Hello everyone. In this video, we will discuss about the cell death. इससे पहले भी हमने देखा था सेल डेथ में कि आर सेल डेथ आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल डेथ हो रही हैं, यानी कि कोशिकाएं जो मर रही हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑटोफैगी, सेकेंड वन इज एपोप्टोसिस. इन दोनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था. In this video, we will cover the necrosis. So let's start. Necrosis क्या होती है? It is the unprogrammed and uncontrolled death of cell. इससे पहले हमने एपोप्टोसिस में देखा था कि ये तो एक कंट्रोल और प्रोग्राम सेल डेथ रहती है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी की सेल हुई खराब तो हमारी बॉडी खुद ही उन्हें क्या करती है, रिमूव करती है. जैसे पेड़ से पतझड़ होता है ना कि पत्तियां खराब हुई तो बाहर. बट ये हमारी जो नेक्रोसिस रहेगी, इट इज अनप्रोग्राम्ड, यानी कि हमारी बॉडी से प्रोग्राम नहीं करती, ये सेल खुद ही डैमेज होती हैं. तो ये कैसे होंगी? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सीडेंटल डैमेज. अब ये कैसे हो सकती है कि नॉर्मली या तो हम अनएक्सपेक्टेड कोई गिर जाए एकदम से तो उसे चोट आ जाए, तब इस टाइप से, यानी कि अनएक्सपेक्टेड रहेगी. ओके, सो नाउ इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल मर्डर. इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मर्डर. द रीजन इज दैट कि सेल खुद से नहीं मर रही है, बाहर से कोई फैक्टर आकर इसे मार रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल मर्डर. क्योंकि एक्सटर्नल इवेंट, जैसे हमारी बॉडी से बाहर से, जैसे कोई खेल रहा हो, किसी को बॉल लग जाए, पत्थर लग जाए, कुछ भी एक चोट जो बाहर से लग रही है, कोई किसी को मार दे. ओके, so ये सब क्या रहेंगे? एक्सटर्नल इवेंट्स. इट इज नोन एज सेल मर्डर, है ना. ओके, तो यहां पर हम देखते हैं द हार्मफुल केमिकल. अच्छा, अब क्या होगा कि जैसी सेल हमारी डेथ होगी तो इनसे क्या होगा? सेल के अंदर तो हमारा साइटोप्लाज्म भी था बहुत सारा, और भी केमिकल सब्सटेंस, एज से क्या होंगे? रिलीज होंगे, और ये होते हैं हार्मफुल. हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक. अब ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या करेंगे कि इस सेल से तो रिलीज हुए, अगर ये वाली किल है, लेकिन इसके बाहर जो सेल सही होंगी, मीन्स ये सही है, ये केमिकल सब्सटेंस क्या करेंगे? इन नेबरिंग सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं. क्या कॉज करेंगे? इन्फ्लामेशन टू नेबरिंग सेल, और इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ नेक्रोसिस. सिंपल सी बात है, बाहर की इवेंट, अनएक्सपेक्टेड. फर्स्ट इज इंजरी. जैसे उसमें होती है कोई प्लेयर खेल रहा नॉर्मली, या बॉक्सिंग ले लो सबसे बढ़िया. बॉक्सिंग में क्या होता है, जैसे फाइट करते तो इंजरी तो कॉमन है ही, किसी ना किसी को चोट लगती है, तो उसमें होती है सेल डेथ. वो होती है हमारी नेक्रोसिस, फर्स्ट कॉज, है ना. अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब एकदम से पढ़ाते पढ़ाते से बोर्ड में से मान लो, तो जो वो डैमेज होगा दैट इज नेक्रोसिस, और इट इज कॉल्ड इंजरी. द सेकेंड वन इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं. वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, अलग अलग चीजों से. तो कोई भी जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी क्या करते हैं? सेल डेथ कॉज करते हैं. जैसे ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोलियो, ये वायरस इन्फेक्शन होता है, पैरालिसिस कॉज करता है. ऐसे बहुत सारे रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, हीट एंड रेडिएशन. अब हीट और रेडिएशन को सबसे अच्छा है कि यहाँ पर हम क्या वर्ड लिख लें? बर्न. जैसे वो होता है ना, रोटी सेकते सेकते धोखे से तवे में हाथ रख जाए, फिर वो जो बर्न होता है, तो वहां पर भी उस समय हमारी सेल क्या हो जाती है? डेथ. इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ नेक्रोसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइपोक्सिया. हाइपो मीन्स होता है कम, और ऑक्सिया इज रिलेटेड है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी. जैसे अगर हमें 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो राम नाम सत्य है. सेम एज जो हमारी ये सेल रहती हैं, इन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन. हमें क्यों खाना है? हमें खाना ऑक्सीजन क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, तभी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सेम एज सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तभी ये फंक्शन परफॉर्म करेंगी. अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनकी जो सेल डेथ होती है वो भी होती है नेक्रोसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, लैक ऑफ ब्लड फ्लो. अगर किसी भी सेल को ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, वही ब्लड एक्चुअली में ला रहा था ऑक्सीजन एज वेल एज ग्लूकोज, यानी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस. तो अगर ब्लड ही नहीं है तो ये चीजें नहीं मिलेंगी. सो इट ऑल्सो रिजल्ट इन नेक्रोसिस. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.